मुझे लगा नहीं था कि मेरी रैंक आएगी। सबसे पहले मैंने मोहित सर को ही टेक्स्ट किया। Till now, you have cracked 9 papers in ACC. टफेस्ट फेज मेरा ऑलरेडी के टाइम पे था। एक टीचर और स्टूडेंट में बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। तक ही नहीं, एग्जाम से आगे सोचो। एग्जाम तक लिमिट मत रखो अपने आप को। Hi everyone, welcome to Shan Learning Postcard. आज हमारे साथ है हमारे अपने स्टूडेंट दक्ष नारंग। दक्ष नारंग जिन्होंने एसीसी टैक्सेशन पेपर में रैंक लाके आप सबको प्राउड करवाया है। दक्ष ने सिर्फ 2.5 इयर्स में 2.25 इयर्स एग्जैक्टली 9 पेपर्स क्लियर करवाए। और रिसेंटली जुलाई अटेम्प्ट में दक्ष की टैक्सेशन पेपर में AIR 3 एंड वर्ल्ड रैंक 11 आई है। सो वेलकम दक्ष, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो मैम। दक्ष, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, जब आपको पता लगा था कि आपकी रैंक आई है, तो उस मोमेंट में आप क्या कर रहे थे? आपको कैसा फील हुआ? और उसके बाद आपने क्या किया? मैम, मुझे लगा नहीं था कि मेरी रैंक आएगी। और जब मेरे पास मेल आई रैंक की, मैं देख के शौक हो गया कि मेरी भी रैंक आई है। खुशी का खुशी हुई उस टाइम बहुत। लगा कि हार्ड वर्क का रिजल्ट मिला। और ये जो अचीवमेंट है, ये मेरे अकेले की नहीं है, ये मेरी फैमिली, फैकल्टी, फ्रेंड्स सबके अचीवमेंट है ये। दक्ष, ऑफ कोर्स आपको आपके हार्ड वर्क का मुझे पूरा भरोसा है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी। एक वर्ल्ड रैंक के लेवल लाना इज नॉट इजी। तो दक्ष, सबसे पहले वो कौन इंसान था जिससे आपने सोचा कि ये न्यूज मुझे शेयर करनी चाहिए, इस इंसान को मुझे बताना है? सबसे पहले मैंने मोहित सर को ही टेक्स्ट किया कि सर मेरी रैंक मोहित आई है। सर को। मोहित सर आपके टीचर हैं दक्ष, एंड हाँ जैसे जी। कि हम सब जानते हैं आपकी मेन हमारे मेन फैकल्टी मोहित सर है एसीसी के लिए। तो दक्ष, मोहित सर सबसे पहले क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ मैं आ जाता था कि फैकल्टी के बिना आ नहीं सकती थी। तो मैं सबसे पहले फैकल्टी को ही अपने मैसेज करा। शुक्रिया दक्ष ये कहने के लिए। ये बात मैं जरूर सर को बताऊंगी कि आपने सबसे पहले सर के बारे में ही सोचा था। दक्ष, till now you have cracked 9 papers in ACC and all in one attempt. तो दक्ष, ये टेल मी अबाउट कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी एंड व्हाट वाज द गेम चेंजर फॉर यू स्पेसिफिकली फॉर टैक्स पीपल? टैक्स के लिए मैम हमें स्टार्टिंग से ही बताया था कि टैक्स का सिलेबस वास्ट है। तो सिलेबस वास्ट के लिए रिवीजन, प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रही मेरी जर्नी में। मैंने क्यूमुलेटिव रिवीजन करी, वो बहुत हेल्प जी। करा टैक्स के लिए मेरे को। सबसे ज्यादा किसी भी पेपर को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की एंड कंसेप्चुअल क्लियर रहने की जरूरत होती है। दक्ष, आपके लिए स्पेसिफिकली टैक्स में जब आपने मतलब कुछ आपने सोचा था कि मेरे को टैक्स में स्कोर करना है, कैसे? मैम, जैसे कि हमारे क्लासेस में ना सर हमको मोटिवेट करते थे कि भाई बच्चों तुम स्कोर अच्छा लेके आओ, एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से मुझे ये है कि टैक्स में हम ट्राई कर सकते हैं रैंक की। Daksh, what was the toughest phase of your journey until now? मतलब एज अ स्टूडेंट आपने कई सारी चीजें फेस करी होंगी। आप जैसे एक अभी भी आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आप अभी भी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और साथ में ही आपने 12th के बाद ही आपने ACCA स्टार्ट करा था। सो इस पूरे टाइम पीरियड में आपका टफेस्ट फेज क्या था? मैम, टफेस्ट फेज मेरा ऑलरेडी के टाइम पे था, जब क्लासेस और सेल्फ स्टडी में टाइम मैनेज करना मुश्किल हो गया था। और वो चीज़ मैंने ओवरकम करी एक शाना लर्निंग के सपोर्ट से और रेगुलर रूटीन से। तो दक्ष, आई बिलीव कि एक स्टूडेंट के लिए ना एक टीचर के साथ बॉन्ड होना बहुत जरूरी होता है, जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, ताकि टीचर के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ताकि वो एक स्टूडेंट को जान सके, और स्टूडेंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। तो दक्ष, मोहित सर एज योर टीचर आपके लिए कैसे थे, एंड उनकी जो कोई बात हो या फिर उनकी कोई एडवाइस हो जो आपको आज भी याद हो और आज आप भी उसे फॉलो करते हैं और आप ये दूसरों को भी बताना चाहेंगे इसके बारे में? आपने बिल्कुल सही कहा कि एक टीचर और स्टूडेंट में बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। बॉन्ड होएगा तभी हम अपनी एज अ स्टूडेंट हम अपनी कोई भी बात हो वो शेयर कर पाएंगे टीचर के साथ। और आपने दूसरी बात कही कि ऐसी क्या चीज़ थी जो मोहित सर ने बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो स्टार्टिंग से ही सर हमें ये कहते थे कि अपने कंसेप्ट क्लियर रखो
और तुम एग्जाम तक ही नहीं, एग्जाम से आगे सोचो। एग्जाम तक लिमिट मत रखो अपने आप को। सही बात है। सिर्फ एक एग्जाम, इसके बाद भी आपकी पूरी लाइफ है। इसके बाद आई थिंक दर्श आपके भी काफी सारे प्लान्स होंगे कि इससे के बाद मुझे ये करना है या वो करना है। ऑल द बेस्ट दक्ष आपके आगे के प्लान्स के लिए, एंड आई होप आपने सर की एडवाइस जरूर ली होगी और आपने अपने फ्यूचर को लेकर ही डिसीजंस लिए होंगे। तो दक्ष, लास्ट क्वेश्चन। आपने अपनी एसीसी जर्नी इच्छाना लर्निंग के साथ ही शुरू करी थी, जैसे हमने पहले बताया कि आपने ट्वेल्थ के बाद ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो आपने इस चीज का डिसीजन कैसे लिया कि मुझे एसीसी ही करना है? और आपको क्या लगता है कि हमारी क्लासेस का एनवायरनमेंट, इच्छाना लर्निंग का एनवायरनमेंट इस चीज के लिए कैसा है, और इसने क्या इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करा है? मैम, चूज करना एसीसीए को, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था कि सीए के अलावा कौन से ऑप्शंस हैं, तो उसमें से मुझे एसीसीए बहुत अच्छा लगा ऑप्शन, तो मैंने उसको चूज किया। एंड नेक्स्ट बात आपने कही है क्लास का इन्वायरमेंट। तो फैकल्टी से मेन बच्चा तीन चीज मांगता है। कंसेप्चुअल क्लियर क्लियर हो एक तो उसके, गाइडेंस मिले उसको प्रॉपर, और उसको मोटिवेट करे टीचर, डाउट सपोर्ट होए। तो ये तीनों चीजें मेरे को ईशान लर्निंग से मिली, फैकल्टी से, ईशान लर्निंग के सपोर्ट से। एंड इन्वायरमेंट ऐसा था कि क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव वे से सर हमको पढ़ाते हैं, जिससे मजा आता है पढ़ने में भी, चाहे कितना मर्जी बोरिंग सब्जेक्ट क्यों ना हो। आई थिंक ये एक रीजन है जो बच्चों के लिए एक बॉन्ड की तरह भी काम करता है। ये चीज वो है जो बच्चों के लिए एक बॉन्ड डेवलप कराते हैं टीचर के साथ। दक्ष, आप मुझे एक बात बताओ कि आई थिंक अब अभी भी आप अपना दिसंबर का प्रोफेशनल लेवल एग्जाम, आपके जो प्रोफेशनल लेवल के 4 एग्जाम रिमेन है, आप उनमें से एक एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हो। तो दक्ष, आप कौन से एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हो? एसबीआर के लिए प्लान कर रहा हूँ मैम। एसबीआई के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है दक्ष? अच्छी चल रही है। क्या लगता है इस बार? हो जाएगा। वो तो हमें भी भरोसा पॉजिटिव था रहना कि चाहिए। आपके हो जाएगा। पॉजिटिव रहना चाहिए, सर सिखाते हैं कि पॉजिटिव रहो हमेशा। ऑल द बेस्ट दक्ष। आई होप आप बहुत अच्छे नंबर लाए इस एग्जाम में भी, एसबीआई में, और आपका प्रोफेशनल लेवल भी आराम से क्लियर हो, जैसे कि आपने हर अपना पेपर एक एक करके क्लियर करा है, एंड विदाउट फेलिंग इवन वन, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपने एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ कि आपको दोबारा देना पड़े। ऑल द बेस्ट दक्ष, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।